सबसे बड़ा मुद्दा सामने चुनाव है। जो पार्टियां ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की हाँ भरेगी, अपने मैनिफेस्टो में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के सरलीकरण की बात करेगी, हम उनके साथ खड़े। अगर इसे न्याय नहीं मिला या यहाँ पे हमारी सरकार ने वहां सपोर्ट नहीं किया वहां पर दबाव डालने के लिए, उसके लिए भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जो पार्टियां राजपूत समाज के युवाओं को इस विधायकी के चुनाव में ज्यादा टिकट देंगे, हम उनके साथ खड़े। अभी बिहार का सबसे बड़ा मामला है, पिछले 1.5-2 साल से हमारे यहाँ के सबसे सीनियर नेताओं में से एक प्रभुनाथ सिंह को जेल में डाल दिया, क्योंकि जो 16% लोगों ने आरक्षण खाया है अब तक, वो अपने बच्चों को, पोतों को, पड़पोतों को, उन्हीं को लाभ दिला रहे हैं। जो वंचित है, दलित है, उनको तो लाभ मिल ही नहीं रहा, तो उस पर बात कौन करेगा। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सत्ययुग न्यूज, हमेशा सच के साथ। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना बिहार की गया दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में राजपूतों के साथ में नाइंसाफी हो रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव का समय आ गया है, सभी राजपूत भाई जाग जाइए। वैसे लोग को वोट इस बार करना है जो समाज हित में, जो समाज के लिए सोच रहा है। मैं बता दूं, वो 3 मुद्दे पर वो गया दौरे पर खासकर बोले। जिस तरह से बिहार के बिहटा में एयरपोर्ट का नाम वीर कुंवर सिंह एयरपोर्ट होना चाहिए, साथ साथ दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस तरह से निर्दोष ओम प्रकाश सिंह जो कि गया के रहने वाले हैं, भाजपा के नेता हैं, उनके बेटे का देहरादून में जो हत्या कर दी गई है, अभी तक इंसाफ तक नहीं मिला। भाजपा में इतने दिनों तक रहने के बावजूद भी ओम प्रकाश सिंह को आज तक कोई आवाज़ तक नहीं उठाया बड़े स्तर पर। उसकी जांच भी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ये संशय का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना काफ़ी नाराज दिखे और साथ साथ चेतावनी भी दी है कि अगर इस पर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसको लेकर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। और प्रभुनाथ सिंह जो राजपूतों के सबसे बड़े नेता बिहार में कहे जाते थे, कई बड़े उन्होंने पद को ग्रहण किया है राजनीति में, साथ साथ निर्दोष उन्हें कर आज जेल में बंद कर दिया गया। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कहा कि प्रभुनाथ सिंह निर्दोष हैं और उन्हें जेल से अभी तक रिहा नहीं किया गया है, जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाता है तो इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। और खासकर ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है स्वर्णों का, उसमें जिस तरह से लागू सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर महिपाल सिंह मकराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला है। आइए क्या कहा है, कुछ सुनते हैं। मैं महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज गया जी में हम लोग, करनी सेना पूरी गया जी में है और हम लोग पिछले कई दिनों से बिहार के दौरे पे हैं। बिहार में 4-5 मुद्दों को लेकर करनी सेना दौरों पे है। आने वाले दिनों में चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है। हमारे 3-4 बेसिक मुद्दे हैं जो पूरे देश के मुद्दे हैं। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पे सरलीकरण नहीं। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, उसके अलावा 17-18 और जातियां ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में आती हैं, जिनको यहाँ सरलीकरण नहीं होने के कारण से उनके युवाओं को उसका फायदा नहीं मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा सामने चुनाव है। जो पार्टियां ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की हाँ भरेगी, अपने मैनिफेस्टो में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के सरलीकरण की बात करेगी, हम उनके साथ खड़े। पहली चीज, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के साथ साथ उसमें सबसे बड़ी बात, आयु की उसमें छूट मिले, केंद्र में उसमें सरलीकरण हो, और आने वाले चुनाव में जो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, निकाय राज चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जो हमने 10% आरक्षण दिया है, उसके हिसाब से हमें वहां भी सीटें आरक्षित हमारी हो पंचायती राज में, तब तो उसका कोई मतलब है। नहीं तो झुंझुना हमारे हाथ में जो थमाया उसका कोई काम नहीं है। राजस्थान में ऐसा ही जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, उसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के सरलीकरण के कारण से अकेले राजपूत का 700 में से 106 लोगों का चयन हुआ है। बहुत बड़ा मामला है। समझा जाए तो युवाओं का भविष्य उससे सुधरेगा। SC/ST का आरक्षण अपनी जगह, OBC का आरक्षण अपनी जगह। हम नहीं बोल रहे किसी का आरक्षण घटाना है, हमें जो दिया गया है उसमें सरलीकरण करना है। तो हमारे जो आर्थिक जो पिछड़ा आयोग है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी इसके, उनके युवाओं को भी इसका फायदा मिल सके, पहला मामला। दूसरा, अभी बिहार का सबसे बड़ा मामला है, पिछले 1.5-2 साल से हमारे यहाँ के सबसे सीनियर नेताओं में से एक प्रभुनाथ सिंह को जेल में डाल दिया है। प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। चुनाव से पहले जो पार्टियां ये काम करेगी कि भैया हम प्रभुनाथ सिंह जी को छुड़ाने का काम करेंगे, हम उसके साथ मिलेंगे। अगर प्रभुनाथ सिंह जी की बात कोई नहीं कर रहा, तो जो पार्टियां उनको फंसाने के लिए जिन पार्टियों ने काम किया है,
हम उनको सत्ता में नहीं आने देंगे, चाहे हमें घर घर गांव गांव ढानी ढानी जाना पड़े। तीसरा, बिहटा जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना बिहटा में, वहां पे 90 से 95% जो जमीनें हैं, अरबों खरबों रुपए की जमीनें, वो राजपूत समाज की गई है। उसका एयरपोर्ट का नाम हम पिछले 1-1.5-2 साल से डिमांड कर रहे हैं, भैया उसका नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे रख दीजिए, पर ये लोग मानने को तैयार है। अभी चुनाव है, जो जो मांगे हमने बोली है उन पे अगर जो सरकारें गौर करेगी, जो पार्टियां गौर करेगी, हम उनके साथ मिलेंगे। और एक बड़ा सा हम लोग आपकी बार मैसेज देने में है सरकारों को, जो पार्टियां राजपूत समाज के युवाओं को इस विधायकी के चुनाव में ज्यादा टिकट देंगे, हम उनके साथ खड़े। जो ईडब्ल्यूएस के बात करेंगे, हम उनके साथ मिलेंगे। जो प्रभुनाथ सिंह की रिहाई और बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम के ऊपर एयरपोर्ट का नाम रखने की बात करेंगे, हम उनके साथ मिलेंगे। मैनिफेस्टो में जो सबसे आगे सबसे ज्यादा चीजें ये रखेगा, कोई भी सरकार और कोई भी ये पार्टी रखेगी, राजपूत समाज अब की बार एक होकर, हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं, छोटी छोटी जगह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि उनको एकजुट होकर एक दिन हम लोग तय करें कि अब की बार पूरे बिहार का राजपूत इस पार्टी को वोट करेगा, इन लोगों को वोट करेगा। पर पहले वो पार्टियां तय करें कि हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं। जो राजपूत की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा, ये हमारा नारा है। और कोई भी राजपूत समाज के नेता को काटने का काम करेगा तो उसकी गलतफहमी है, हम लोग ये अब की बार उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। क्या इस तरीके से पार्टियों को भी गिरफ्तार किया गया जो टिप्पणी किए हैं? आपने देखा होगा एमपी चुनाव में पुरुषोत्तम रूपाला नाम के व्यक्ति ने हमारी बहन बेटियों पे, हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करी थी। हम लोगों ने 400 पार के नारे को 238-40 में सल्टा दिया। बहुत बड़ा नारा दिया गया, 400 पार, अब की बार 400 पार। 238-40 पार नहीं कर पाए, अकेला एक मामले को लेकर कि बहन बेटियों के ऊपर गलत टिप्पणी करी पुरुषोत्तम रूपाला। और जिन जिन लोगों ने, मैं तो बोल रहा हूं, हम भूले नहीं है, जिन जिन लोगों ने हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारे महापुरुषों पे और ठाकुर के कुएं के नाम पे प्रताड़ित करने की कोशिश करी है, उन सबको अब की बार विधानसभा चुनाव में हम लोग नस्ते नाबूद कर देंगे, यहां से साफ कर देंगे। ये राजपूत समाज का युवाओं का अब की बार शपथ है, बाकायदा हम लोगों ने ध्यान रखी है, घर घर इसीलिए जा रहे हैं कि भैया जो हमारे खिलाफ है हम उनके खिलाफ। अभी एक नई पार्टी है, ठीक है, अगर वो आपके समर्थन में खड़े होते हैं तो क्या उन्हें आप? एजुकेशन की बात कर रहा है, अच्छी बात है, और प्रदेश में किसी भी प्रदेश की अगर विकास का काम चालू होता है वो एजुकेशन से। पीके बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अगर वो जातिवाद की तरफ ना जाए तो, अगर वो सभी जातियों को एक साथ लेके चले और युवाओं के भविष्य की बात करें, पीके अगर हमसे बात करेंगे तो हमें कतई किसी को दिक्कत नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि इससे हमारे समुदाय का विकास हो, हमारे समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो प्रस्त हो, वो खुले। और ऐसे कोई आदमी व्यक्ति आगे चलाए, कोई बात करेगा तो बात नहीं जाएगी समाज के, मैं तो बोल रहा हूँ समाज तय करेगा, मैं तय करने वाला नहीं। और तय कब होगा? जब अच्छा व्यक्ति, अच्छा राजनीतिक हमारे साथ आए और बाकायदा हमारी इस बातों को रखे कि भैया हम ईडब्ल्यूएस में काम करेंगे। पीके जानते हैं ईडब्ल्यूएस क्या है, कोई राजनेता जाने कि नहीं जाने, पीके जानते हैं, क्योंकि कई स्टेटों के उन्होंने पॉलिटिकल ये चीजों को मैनेज किया है, उनको मालूम है यहाँ की अभी डिमांड क्या है। अभी राजपूत समाज की सबसे बड़ी डिमांड है युवाओं की सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। वो कैसे मिलेगी? ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण से मिलेगी। ईडब्ल्यूएस को जो इन्होंने बहुत कठिन प्रस्तुत किया है, सबसे बड़ा तो मकान का एक जो बैरियर है, कठिनाई है, वो नहीं हटा रहे। एक जो खेत है तुम्हारे पास के 2 बीघा से ऊपर का अगर खेत होगी, जमीन होगी, तो हम तुम्हें उस आरक्षण में नहीं रखेंगे। ये 2 बड़े बैरियर है, पीके जानते इनको हटाया जा सकता है। अगर वो ऐसी चला के अगर वो शुरुआत करते हैं तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, बात करने में क्या दिक्कत है। मैं जो ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण की बात कर रहा हूं केंद्र में, उसमें भूमियार समाज की आता है, अकेला राजपूत नहीं है, अकेला बनिया नहीं है। हाँ, पहले ही बताया आपने कि अकेला ब्राह्मण नहीं है, भूमिहार भी केंद्र में इस ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण में आता है। तो हम तो उनकी भी बात कर रहे हैं, हमारे कहां दिक्कत है? भूमिहार आगे बढ़े, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण बढ़े, बनिया बढ़े, भूमिहार बढ़े, मेघवाड़ बढ़े, मैं बोल रहा हूं SC ST कोई बढ़े, युवा आगे बढ़ना चाहिए, उसको इस जो दिया गया आरक्षण है उसका लाभ मिलना चाहिए। आज भी 84% जो दलित हैं
वो आरक्षण से वंचित क्यों है, मुझे आपके द्वारा मैं पूछना चाह रहा हूँ, पूरे देश को नहीं, बिहार को स्पेशली क्यों है? क्योंकि जो 16% लोगों ने आरक्षण खाया है अब तक, वो अपने बच्चों को, पोतों को, पड़पोतों को, उन्हीं को लाभ दिला रहे हैं। जो वंचित है, दलित है, उनको तो लाभ मिल ही नहीं रहा। तो उस पर बात कौन करेगा? उस पर अगर ये सालाना 5 सालों में अगर इसका जब तक वो नहीं आएगा, आरक्षण का जो होते ना अपन करवाते हैं विश्लेषण, जब तक नहीं होगा तब तक कुछ होगा ही नहीं। करना कुछ चाहते नहीं है। और अपने वो 80-80 साल हो गए आरक्षण दिए, फिर भी उनकी जातियां आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि उन्हीं के लोग उनके पीछे पड़े। कोई राजपूत और कोई और जाते थोड़ी पड़ी। महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ओम प्रकाश सिंह की, जिनका बेटा BA LLB कर रहा था देहरादून से, उसकी हत्या हुई है और अभी तक किसी तरह कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं एक बार चंदन जी के साथ मिला भी था वहां पर, और उनके साथ हमारे देहरादून की पूरी टीम साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर कदम पर उनके साथ है। अगर उसे न्याय नहीं मिला या यहाँ पे हमारी सरकार ने वहां सपोर्ट नहीं किया वहां पर दबाव डालने के लिए, उसके लिए भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम सब इतने काबिल हैं, हम बिहारी, कहा जाता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम हैं, सब जगह हम मिलते हैं। तो ये उनको पता चल जाएगा कि अगर एक बिहारी के साथ अगर गलत करोगे तो क्या हो सकता है, उसका इल्जाम हम लोग बता सकते हैं। और करनी सेना इसके साथ है। मेरा परिचय हुआ, अमित सिंह, राजपूत करनी सेना बिहार।